कोनी बिलासपुर में विश्व हिंदू परिषद के 3 दिवसीय अभ्यास वर्ग के समापन अवसर पर परिषद के प्रांत कार्यकारी अध्यक्ष चंद्रशेखर वर्मा ने भिलाई नगर विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष पद पर राजीव चौबे की नियुक्ति की है। राजीव चौबे को भिलाई नगर विश्व हिंदू परिषद का अध्यक्ष बनाए जाने पर हिंदू संगठनों से जुड़े कार्यकर्ताओं में हर्ष देखने को मिला है। स्कूल और कॉलेज में पूर्व छात्र नेता रहे राजीव चौबे सन 2007 से स्मृति गृह निर्माण सहकारी संस्था के लगातार चौथी बार निर्वाचित अध्यक्ष हैं। स्मृति सोसाइटी के बैनर तले राजीव चौबे वर्ष भर खेल, सांस्कृतिक, साहित्यिक और धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन करते आए हैं। राजीव चौबे को ओजस्वी वक्ता और वीर रस के कवि के रूप में भी जाना जाता है। विभिन्न सामाजिक कार्यों में राजीव चौबे की अग्रणी भूमिका रहती है। ग्रैंड न्यूज़ की टीम ने राजीव चौबे को भिलाई नगर विश्व हिंदू परिषद का अध्यक्ष बनाए जाने पर उनसे बातचीत की। राजीव चौबे ने अपनी प्राथमिकताओं और आने वाले समय में किए जाने वाले कार्यों की जानकारी दी। मुझे विश्व हिंदू परिषद में भिलाई नगर अध्यक्ष का दायित्व दिया गया है। निश्चित रूप से मेरे रुचि का काम है और मूल उद्देश्य जो विश्व हिंदू परिषद का है वो हिंदू समाज को एकत्रित करना, उसका शक्तिकरण करना, ये जो उसका मूल उद्देश्य है उस पर हम काम करेंगे। मंदिरों को आस्था के केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए जो भी किया जा सकता है, जो हमारे हिंदू धर्मस्थल हैं, धर्मस्थलों में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का एकत्रीकरण, और धर्मस्थल जो है वो आस्था का ही नहीं, शक्ति का और समाधान का केंद्र बने, ये प्रयास हमारा रहेगा। बाहुबलियों का संगठन ये जो है एक वामपंथी और जो सेकुलर मानसिकता के लोगों का एक प्रोपेगेंडा रहा है शुरू से कि ये विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के विषय में अनर्गल प्रलाप करते हैं। बाहुबल या शक्ति का होना कहीं से गलत तो नहीं है, लेकिन शक्ति और बाहुबल होने का मतलब ये नहीं है कि वहाँ पर बुद्धिमत्ता का अभाव है। विश्व हिंदू परिषद में कभी नहीं रहा है। विश्व हिंदू परिषद मूलतः एक बौद्धिक आंदोलन है। हिंदुओं के एकत्रीकरण के लिए, हिंदुओं के सशक्तिकरण के लिए ये आंदोलन है और ये बौद्धिक आंदोलन है। शक्ति तो अनिवार्य आवश्यकता है किसी भी संगठन के लिए, किसी भी समाज के लिए और किसी भी व्यक्ति के लिए। शक्ति उसके मूल में है। दुर्गा चालीसा का जब हम पाठ करते हैं तो बीच में एक दोहा आता है, शंकराचार्य जी के विषय में कहा गया, आदि शंकराचार्य के विषय में, शंकर आचार्य तब कीन्हो, काम रूप क्रोध सब जीत लीन्हो, निष्दिन ध्यान धरो शंकर को, काहू काल नहीं सुमरो तुमको, शक्ति रूप का मरम न पायो, शक्ति गई तब मन पछतायो। शक्ति की आराधना, शक्ति की उपासना, राम ने शक्ति की पूजा की तब तो रावण का वध हुआ। 9 दिनों तक भगवान राम ने शक्ति की आराधना की थी। शक्ति और बुद्धि, जब हम हनुमान चालीसा जब हनुमान चालीसा की करते हैं तो शुरू में आप क्या कहते हैं? श्री गुरु चरण सरोज जिन मुकुर सुधारी, वर्णो रघुवर विमल जोता है कुफलचारी, बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। बल, बुद्धि, विद्या, किसी भी संगठन को चलाने के लिए, किसी भी पुनीत कार्य को करने के लिए बल, बुद्धि और विद्या, इन सबकी जो आवश्यकता है, तो जहाँ बुद्धि है, विद्या है, वहाँ बल की भी आवश्यकता है, बल अनिवार्य है। जब भगवान राम ने समुद्र की उपासना की, समुद्र से निवेदन किया लंका प्रस्थान के लिए कि समुद्र देव मुझे आप रास्ता दे दें, 3 दिवस तक भगवान राम समुद्र की पूजा करते रहे और उत्तर में कोई भी जवाब नहीं आया। रामधारी सिंह दिनकर, राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर ने बहुत सुंदर उल्लेख किया है अपने रचना कुरुक्षेत्र में। 3 दिवस तक रघुपति बैठे सिंधु किनारे, बैठे पढ़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे, उत्तर में जब एक भी नाद उठा नहीं सागर से, उठी अधीर धधक पौरुष की आग राम के शर से, सिंधु देह धर त्राहि त्राहि करता आ गया शरण में, और चरण पूज दास्ता ग्रहण की, बंधा मूल बंधन में। शक्ति की अनिवार्यता तो आदिकाल से आप देखते आ रहे हैं। राक्षसों का नाश करने के लिए, देवताओं के हित के लिए शक्ति की आराधना की गई। दुर्गा का अवतरण हुआ, तब जाके उन्होंने माता दुर्गा ने, माता शक्ति ने दानवी शक्ति का, आसुरी शक्ति का जो है वो नाश किया, वध किया। शक्ति और बुद्धि का सामंजस्य है विश्व हिंदू परिषद, और नितांत आवश्यकता है आज के हिंदू समाज को एक करने के लिए ऐसे संगठनों की
जो उस दिशा में काम करे, हिंदुओं को एकत्रित करे। वर्तमान समय में भारत एकमात्र देश बच गया है जहां हिंदुओं की आबादी सबसे ज़्यादा है, लेकिन जिस तरह की स्थितियां निर्मित होते जा रही हैं और पिछली सरकारों ने जिस तरह से तुष्टीकरण की नीति अपनाते हुए काम किया है, अल्पसंख्यकों को जरूरत से ज़्यादा महत्व दिया है इसके पूर्ववर्ती सरकारों ने, उसका परिणाम हम भुगत रहे हैं। हिंदू कहीं ना कहीं असुरक्षित दिख रहा है, हिंदू समाज असुरक्षित दिख रहा है, सनातन धर्म जो है वो खतरे में दिख रहा है। तो एकत्र होकर पूरी शक्ति के साथ हमको लड़ना है तो शक्ति की आवश्यकता है और बुद्धि की आवश्यकता है, और वो काम हम कर विश्व हिंदू परिषद कर रहा है। देखिए, गतिविधियां तो निरंतर चल रही हैं, आप नहीं कह सकते कि सुप्त है, गतिविधियां निरंतर चल रही है। प्रचार प्रसार या दिखावे का अभाव रहा, कमी रही होगी तो उसको भी पूरा किया जाएगा। अब काम भविष्य में काम ऐसा होगा कि लोगों को पता भी चले। निश्चित रूप से प्रचार प्रसार नहीं करना एक सैद्धांतिक रूप से एक इनकी व्यवस्था है, लेकिन वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए मीडिया का जो युग है, सोशल मीडिया का युग है, आप इतने सारे चैनल्स आ गए हैं और लोगों को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जा रही है, समय समय पर लोगों के पास अपडेट्स आते रहते हैं, तो सारी गतिविधियों को अपडेट करना और लोगों तक पहुंचाना ये भी एक बड़ा दायित्व हो गया, अहम दायित्व हो गया। तो निश्चित रूप से प्रचार प्रसार भी होगा, लोगों को गतिविधियों का पता भी चलेगा। ग्रैंड न्यूज के लिए भिलाई से कैमरामैन खेमराज निषाद के साथ संजय दुबे।